हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संविधान से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं संविधान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, संविधान कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो बताना है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन डी 1934 ईस्वी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार इस क्वेश्चन को, तो इसे ध्यान से देखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? आंसर कीजिएगा दोस्तों आप सब, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक है? बताइए कि इनमें से जो है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है? संघवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, संघवाद। अगला क्वेश्चन है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो लोकतांत्रिक देशों का। ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकतांत्रिक देशों। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? बताइएगा दोस्तों आप सब कि 1946 ईस्वी में किसे जो है भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? आंसर कीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत देश में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था कब? 1946 ईस्वी को। आंसर आप सब ऑप्शन बी कीजिएगा, 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले बैठक कब हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए हो सकते हैं दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा के पहले बैठक कब हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो बताइएगा दोस्तों आप सब कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थे कितना था? 7। याद रखना, 7 यानी 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो बताइएगा कि इनमें से जो है कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी। बल्कि जो थे दोस्तों तीनों थे ये, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछा है आपसे, कौन सा होगा? तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो महिला सदस्य थी 15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 15 महिला सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर आप सब कीजिएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आप सब कीजिएगा बी पटाभी सीतारामैया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के लिए। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बीबी पटाभी सीतारामैया, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो होंगे कौन होंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? बताइएगा कि भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे प्रत्यय पत्र समिति के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान देखा जाए दोस्तों तो ये जो है किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किए दोस्तों संविधान सभा ने भारतीय संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन का सत्र कब हुआ था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र जो हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। आंसर आप सब ऑप्शन ए कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा, हर एक साल दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जो जनक है वो माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। आंसर बी आप सब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर एक साल जो है संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों किस प्रकार की जो है नागरिकता प्रदान की जाती है भारत के संविधान द्वारा? तो एकल नागरिकता जो है प्रदान की जाती है। सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? तो इनमें से कौन है जो दोस्तों जो जिसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? आंसर हो जाएगा केसी विहियर ने। किसने? केसी विहियर ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु रखा गया है आपका 35 साल का राज्यपाल के रूप में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन नीति आयोग जो है दोस्तों एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला होगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों भारत के जो संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो लिया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है? लिया गया था दोस्तों किसके संविधान से? तो याद रखना ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो बताना है कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लिया गया है दोस्तों कौन सा देश से? दक्षिण अफ्रीका देश, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था? तो संविधान सभा को दोस्तों भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन को
समय लगा था, यानी कि इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये रहेगा दोस्तों कि संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश का संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो लिया गया है दोस्तों, कौन से देश? कनाडा देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक जो है यह पारित हुआ था 1951। 1951 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान के पहले संशोधन में दोस्तों ये कौन सी सूची को जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची को। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? बताइएगा कि भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया है दोस्तों? तो 13वें संशोधन में। 13वां संशोधन यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पारित हुआ था। कौन सा नियम जो है? अधिनियम 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो 44वें, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची, भारत के संविधान में जो है 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 92, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 52, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई है? तो बताइएगा किस ईस्वी में? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1989 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां जो संशोधन है दोस्तों ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आप सभी का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान जो है संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? ये दोनों जो है दोनों संविधान संशोधन जो है दोस्तों 1992 को ये दोनों जो है पारित किया गया था 1992 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो विकलांग अधिनियम जो है दोस्तों भारत सरकार ने ये पारित किए थे, यानी कि शुरू किए थे 1995 में। 1995 यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये जो है संशोधन किस वर्ष में पारित किए थे? तो 2005 में। आंसर कीजिएगा आपका ऑप्शन बी 2005 में। अगला क्वेश्चन है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो खेल का विषय देखा जाए दोस्तों तो भारतीय संविधान के राज्य सूची में आता है। कौन सा सूची? राज्य सूची, यानी कि ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किस में शामिल है? तो किस में शामिल है? तो ये भी हो जाएगा आपका राज्य सूची में ही शामिल है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है दोस्तों? तो भाग 2 क्या हो जाएगा? भाग दोस्तों 2 हो जाएगा, ये जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है दोस्तों मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये भी आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत के किस संविधान भाग को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। किसको? भाग 3 को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का देखा जाए दोस्तों तो भाग जो 6 है ये भारतीय विधानमंडल से संबंधित है, भाग 6। याद रखना, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब दोस्तों आप सभी को कमेंट करके देना होगा। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, ये जो है आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।